नमस्कार छात्रों, पुनः एक बार फिर आप सभी लोगों का प्रथम वर्ष पीयूसी के ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता हिंदी विभाग, गोगटे वाणिज्य उपाधि पूर्व महाविद्यालय, बेळगावी की ओर से स्वागत करता हूँ। तो छात्रों, अब तक निंदा रस पाठ में लेखक अनेकों उदाहरणों देकर निंदकों के प्रकारों और निंदकों की संस्थाएं कैसे काम करती हैं, निंदा करने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य से या आत्मसंतोष के लिए दूसरों की बुराई करता है, निंदा करता है, इसका वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सबसे बड़ा निंदक वो इंद्र को मानते हैं और देवताओं में ये गुण ज़्यादा मिलता है, ये लेखक का मानना है, क्योंकि उन्हें बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल फल मिलते हैं और अकर्मण्यता उनमें अप्रतिष्ठित होने का भय बनाए रखती है। इसलिए मनुष्य कभी दूसरे मनुष्य से ईर्ष्या करता है तो कभी अपने आत्मसंतोष के लिए दूसरों की बुराई करता। तो आइए आगे बढ़ते हैं अंतिम भाग की तरफ। इस पाठ की अंतिम 2 अनुच्छेदों को आज हम यहाँ पर लेंगे। तो जैसे लेखक कहते हैं, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। पूंजी अर्थात अंग्रेजी में इसे कैपिटल कहते हैं। जैसे किसी व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है, वैसे ही लोगों के अंदर निंदा या दूसरों की बुराई करने के लिए भी पूंजी का होना ज़रूरी है। और निंदा एक ऐसी पूंजी है जो सहज रूप से प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। जैसे वो कहते हैं, इस निंदा रूपी पूंजी से व्यक्ति बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों के कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस देश की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेखक कहते हैं कि कुछ लोगों की प्रतिष्ठा मतलब एक व्यक्ति का अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करना या अच्छा साबित करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी अच्छाई को दूसरों के बुराई के आधार पर ही गिनते हैं। जैसे दूसरों की कलंक कथा, दूसरों का नाम खराब करके खुद को वो श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण होगा आज की वास्तविक राजनीतिक स्थिति। कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की गलती को दिखाकर अपने आप को सच्चा साबित करने में बना रहता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए लेखक कहते हैं, आप ऐसे लोगों के पास बैठिए, इनके पास बैठिए मतलब निंदा करने वाले लोगों के पास बैठिए और जरा सुन लीजिए। उनकी बातें शुरू ही होती हैं, बड़ा खराब जमाना आ गया है, तुमने सुना फला फला और अमुक। मतलब अपनी बात शुरू करने से पहले ही संसार भर को दोषी मानकर या संसार की दूषण व्यवस्था को लेकर वो अपनी बात शुरू करते हैं। अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती, लेकिन दूसरों के चरित्र के बारे में वो ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं कि जिससे कि उस व्यक्ति का चरित्र नाश हो जाता। ऐसे में लेखक कहते हैं, एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति के सामने कर रही है। वह बड़ा उचक्का है, दगाबाज आदमी है, नाना बातें वो कहती है। बेईमानी से पैसा कमाता है, यह भी कहती है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती या ऐसा मेरा पति होता तो मैं उस पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। यह सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या उसने अपने पति को त्याग दिया? लेखक यहाँ पे हास्य करते हैं, जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई।
मतलब जहाँ पे पति खड़ा था वो कमरा छोड़कर अपने कमरे में निकल गई। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर समझने की बात यही है, जब बात अपने चरित्र पर आती है या फिर अपने कर्तव्य निष्ठा पर आती है, तो व्यक्ति अपने आप पर ध्यान कम रखता है, दूसरों की गलतियां निकालने में ही संपूर्ण समय व्यय कर देता है। और जिस दिन उसे अपने चरित्र की सच्चाई से सामना करना पड़ता है, तो वह मुंह छुपाकर भाग जाता है। जैसे यहाँ पे लेखक कहते हैं, वह दूसरा कमरे में चली गई, मतलब अपने स्थान से उसने पलायन किया या दूसरी ओर निकल गई। तो आगे बढ़कर लेखक कहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो करने की क्षमता नहीं है, यदि अगर कोई दूसरा वह काम कर जाए तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है। पिलपिला अहम मतलब अनावश्यक पाला हुआ अहम, अनवांटेड अननेसेसरी ईगो जिसे हम कहते हैं। हमें हीनता और ग्लानि आती है, हमें हीनता उत्पन्न होती है, ग्लानि उत्पन्न होती है। हीनता इंफीरियरिटी, ग्लानि गिल्ट कॉन्शियस आ जाता है कि इस सच्चाई का हम सामना नहीं कर पाते कि जो काम हम नहीं कर सकते वो कोई दूसरा कर गया है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। तुष्ट अर्थात खुश होना। उदाहरण अगर हम दें तो छात्रों, एक विद्यार्थी कमजोर है लेकिन वह मानने को तैयार नहीं कि वो एक विषय में कमजोर है। उसका मित्र उसी विषय में अच्छा है। जब परीक्षाओं का नतीजा निकलता है तो मित्र उस विषय में अत्यधिक अंकों से प्राप्त होता है और पहले वाला विद्यार्थी विफल हो जाता है या फिर फेल हो जाता है। तब वह कहता है उसकी कामयाबी को कि उसने कॉपी की होगी या फिर उसने चीटिंग की होगी, और अपने फेल होने के दुख को वो संतोष और सुख में बदलकर तुष्ट होता है। तो इस प्रकार आत्मग्लानि तथा अहम की भावना को जब ठेस पहुंचती है, तब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चरित्र का बिना कारण आरोप दोषारोप करने लगता। तभी लेखक को अंत में उस मित्र की मुलाकात याद आती है जो करीब करीब 10-12 घंटे बाद उन्हें ये ज्ञान आता है कि अब वह कुछ तटस्थ हो गए हैं। जैसे उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है, अब मैं कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं भी स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता रहा था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है निंदा में, सूरदास जी इसीलिए कहते हैं, निंदा सबद रसाल। अर्थात अब जो लेखक हमें उपदेश दे रहे हैं कि निंदा बुरी बात है, निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा से चरित्र नाश होगा, ये पूरा उपदेश हमने अब तक सुन लिया। लेकिन छात्रों, पहले भाग में जब हमने देखा, पहले और दूसरे यूनिट में, लेखक भी अपने निंदक मित्र के साथ बैठकर जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे, जो उनके शत्रु थे, उनके बारे में वो निंदा करवाए जा रहे थे। अर्थात वो भी वो कर्म कर चुके, लेकिन अब उन्हें ज्ञान होता है कि निंदा कितना बुरा कर्म है। निंदा करने वाले से भी ज्यादा निंदा की जो सोच है वो व्यक्ति के चरित्र को काला बना देती है। इस प्रकार लेखक सूरदास जी के एक वाक्य को लेते हैं, निंदा सबद रसाल, मतलब निंदा शब्द में ही इतना रस है कि कोई भी व्यक्ति उससे छुटकारा नहीं पा सकता। तो छात्रों, यहाँ पर हमारा तीसरा पाठ निंदा रस संपन्न होता है। आपको यदि कोई समस्याएं हैं प्रश्नोत्तरों को लेकर तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो छात्रों, आगे बढ़ते हुए अगली कक्षा में हम चौथा पाठ जो है बिंदा, वो शुरू करेंगे। उससे पहले यहाँ पे जैसे लेखक हरिशंकर परसाई जी अपने निंदा रस पाठ के माध्यम से मनुष्य के सहज गुण निंदा या दूसरों की बुराई करने की आदत, जो कि व्यक्ति की सबसे हानिकारक पक्ष है, व्यक्तित्व की हानिकारक पक्ष है, उससे यथासंभव अपने आप को
दूर रखने का सुझाव देते हैं और निंदा करने की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की मानसिकता पर व्यंग्य करते हैं। तो छात्रों, अगली कक्षा में हम महादेवी वर्मा जी द्वारा महादेवी वर्मा वैसे तो कवयित्री हैं, लेकिन इन्होंने कविताओं के साथ-साथ यात्रा वृत्तांत, जीवनी, संस्मरण तथा छोटी कहानियाँ लिखी हैं आत्मकथाओं से संबद्ध। तो उनमें से ही एक संस्मरण रूपी या संस्मरण परक रेखा चित्र है बिंदा। इस गद्य भाग को हम अगली क्लास में चर्चा के साथ आरंभ करेंगे। धन्यवाद।